नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताज़ा और खास खबरों की। बुलेटिन में पहले बात करेंगे गुरुग्राम से। गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव में भाजपा से बागी होकर जीतने वाले 7 पार्षदों ने फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इनमें से 5 पार्षद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। वहीं चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में इन पार्षदों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली के हाथों भाजपा का पटका पहनकर औपचारिक रूप से पार्टी में वापसी कर ली है। आपको बताते चले कि इस घटना ने गुरुग्राम नगर निगम की सियासत में नए समीकरण बनाए और राव इंद्रजीत की स्थिति को और मजबूत कर दिया। आपको ये भी बताते चले कि वापसी करने वाले पार्षदों में वार्ड नंबर 35 से परमिंद्र कटारिया, प्रदीप परम, वार्ड नंबर 10 से महावीर यादव, दिनेश दहिया, अवनीश राघव, पार्षद प्रतिनिधि प्रशांत भारद्वाज और गगनदीप किरोड़ के नाम भी शामिल हैं। इनमें से भाजपा ने परमिंद्र कटारिया, महावीर यादव, दिनेश दहिया, अवनीश राघव और गगनदीप किरोड़ को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित कर रखा था। निष्कासन को दरकिनार कर अब इन्हें वापस पार्टी में शामिल कर लिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार की 25 अक्टूबर से लागू होने जा रही लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि सरकार ने योजना की शुरुआत सफल तरीके से हो, इसे लेकर 2 विभागों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी। साथ में ये भी बता दें कि सरकार की ओर से ऑर्डर दिए गए हैं कि 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ की तैयारियों के तहत नागरिक संसाधन, सूचना विभाग, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 22 और 23 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे पर भी काम करेंगे। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही हिदायत दी गई है कि योजना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई अधिकारी ना बरते। बताते चलें कि लाडो लक्ष्मी योजना का ट्रायल पूरा हो गया है। यह ट्रायल पूरे प्रदेश में सफल रहा और कहीं कोई शिकायत अभी तक सामने नहीं आई। इसके बाद अब 25 सितंबर को पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी इस योजना का ऐप लॉन्च करने वाले हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को रोहतक पत्रकारों से बातचीत में इनेलो नेता अभय चौटाला पर तीखा पलटवार किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अभय चौटाला रोहतक में होने वाली इनेलो की रैली में ये बताएं कि महम में क्या कांड हुआ था और वहां कौन सी वर्दी पहनकर गया था। आपको बता दें कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जयंती के अवसर पर इनेलो रोहतक की नई अनाज मंडी में प्रदेश स्तरीय रैली आयोजित करने जा रही है। इसीलिए अभय चौटाला पिछले 1 सप्ताह से रोहतक में सक्रिय हैं और लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सियासी हमले कर रहे हैं। वहीं अब जवाब में हुड्डा ने कहा है कि वे व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहते हैं, लेकिन इनेलो को अपनी रैली में ताऊ देवीलाल जयंती के बहाने उपलब्धियां गिनानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इनेलो ने किसानों से वादा किया था कि ना मीटर रहेगा ना मीटर रीडर रहेगा, लेकिन फिर किसानों पर गोलियां क्यों चलाई गईं। साथ ही हुड्डा ने आगे कहा कि इनेलो राज में किसान कर्ज लेने पर रिकवरी अफसरों की गाड़ियां देखकर खेतों में भागता था। आपको बता दें कि हुड्डा ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या इनेलो ये बताएगी कि उनके शासन में कानून व्यवस्था का क्या हाल था जब रोहतक जेल से प्रदेश की सरकार चलती थी। इसके साथ ही हुड्डा ने इनेलो से ये भी पूछा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने किसके साथ सीटों का समझौता किया था। सैनी सरकार के निर्देश पर आज से प्रदेश भर की अनाज मंडियों में परमल धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने धान खरीद को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। वहीं इसी बीच फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित अनाज मंडी में पहले ही दिन कोई भी किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचा। मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। आपको ये भी बता दें कि क्षेत्र में हाल ही में हुई बारिश के चलते धान की फसल में नमी रह गई है। इसी कारण किसान अभी तक फसल लेकर मंडी आने में कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि परवल धान के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य 2389 प्रति क्विंटल तय किया है। वैसे तो बल्लभगढ़ अनाज मंडी में धान खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां मंडी प्रशासन द्वारा किसानों और मजदूरों के लिए खास व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि जिसमें 10 रुपए में भरपेट भोजन की
सस्ती कैंटीन, पीने के लिए ठंडा पानी, स्वच्छ शौचालय, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, ट्रैफिक मुक्त व्यवस्था और साफ सफाई का विशेष ध्यान जैसी सुविधाएं शामिल हैं। मंडी अधिकारियों की माने तो जैसे ही किसान फसल लेकर मंडी आएंगे, उनकी खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी जाएगी। वहीं अगली खबर पलवल से है, जहां खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि पलवल में नवरात्र के दौरान शहर की सीमा के अंदर मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि मंत्री ने यह घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी के 11 वर्षीय कार्यकाल के उपलब्धियों पर आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में की। दरअसल उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सभी वर्गों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उनके नेतृत्व में देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मंत्री गौरव गौतम ने आगे कहा कि भाजपा सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। खेल मंत्री ने हरियाणा की नई खेल नीति की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि नई नीति का लक्ष्य प्रदेश को खेलों का केंद्र बनाना है। इसमें खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, आर्थिक मदद और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। युवा प्रतिभाओं की पहचान, खेल सुविधाओं का विस्तार और पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।